गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभय कुमार राम, गुड़गांव से। मेरी शादी 2020 जून में हुई और तब से हम लोग कंटिन्यू फैमिली प्लानिंग ही कर रहे थे। कुछ दिन तो हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया था क्योंकि इनिशियली शादी हुआ तो ट्रीटमेंट तो ऐसे ही चल रहा था, नॉर्मली चल रहा था। लेकिन जब कंसीव नहीं हुआ, आफ्टर 6 महीने या 1 साल गुजर जाने के बाद फिर हम लोग इलाज के लिए इधर उधर देख रहे थे। तो कई बार हमने अपने एनएसजी हॉस्पिटल में भी ट्राई किया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट नहीं होने के बाद तकरीबन 2 साल गुजर गए ऐसे ही करते करते। फिर हम बाहर फिर गए। बाहर में भी 1-2 गुड़गांव सेक्टर में ही, एग्जैक्टली अभी याद तो नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे भी हमने कम से कम 6 महीने 1 साल इस तरीके से टाइम दिया। उसके बाद भी फिर कुछ रिजल्ट वैसा कुछ अचीव हासिल नहीं हुआ। 2-3 गायनोकोलॉजिस्ट को हम लोगों ने दिखाया। कई सारी परेशानियां भी आई, कई सारे टेस्ट वगैरह भी इनका, हम दोनों का भी टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट में तो थोड़ा बहुत हार्मोन इम्बैलेंस मेरी वाइफ ज्योति कुमारी जी का हुआ था, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो काफ़ी परेशान हो गए। तकरीबन 3-3.5 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके थे हमारी शादी के। फिर भी कुछ गुड न्यूज़ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर एक हमारे कलीग ने एडवाइस किया था कि आप मेदांता में जाइए 9th फ्लोर पे, वहाँ पे पूजा मैडम का नाम उन्होंने एडवाइस किया था क्योंकि वो उनके पास पहले से ट्रीटमेंट किन्हीं का वो करा चुके थे। तो हम लोग फिर फर्दर लगभग 2023 एंड में या 2024 फर्स्ट में तब से फिर पूजा मैडम के पास आए और फिर तब से उन्होंने ट्रीटमेंट जो हमारी वाइफ का चालू हुआ, या हमारा भी कह सकते हैं उस समय। तो फिर फर्दर वहाँ से काफ़ी हाई रिस्क वगैरह था, काफ़ी ट्राई कर रहे थे, काफ़ी एक घबराहट भी था क्योंकि काफ़ी सारा जगह दिखा भी चुके थे, लेकिन कहीं से कुछ वैसा एक होता है कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आ रहा था हमारे लिए। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह का हताशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैडम के पास आने के बाद जो है कि इनका बिहेवियर वगैरह जैसा एक हमारे कोलीग ने सजेस्ट किया था कि इनके पास जाइए, काफ़ी अच्छी अनुभवी और काफ़ी हेल्पफुल नेचर की हैं। तो उन्होंने एडवाइस किया, लेकिन हमारे को तो उसमें पता नहीं था। लेकिन जब आए तो हकीकत में जो रिस्पॉन्स पूजा मैडम की तरफ से हुआ, हम शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एज ए मदर फिगर हर तरह से, हर प्रकार से सपोर्ट किया इन्होंने। ट्रीटमेंट के आधार पे भी, चाहे बिहेवियर इनका हो, काफ़ी ज़्यादा एक मदर की तरह हमारे को ये किया, ट्रीट किया गया। डॉक्टर के तौर पे किए ही किए, लेकिन एक मदर फिगर की तरह ही इन्होंने हमारे को बहुत ही अच्छा, सराहनीय, बता नहीं सकता कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। इस तरीके का इनका ये रहा हमारे प्रति रिस्पॉन्स रहा है। उसके बाद मेरे ख्याल से जून या जुलाई का वो महीना था 2024, और फर्दर 2-3 महीने 3-4 महीने का गैप के बाद फिर मेरी वाइफ कंसीव कर पाई। और उसके बाद इतना बढ़िया हमारे लिए लकी साबित रहा कि ट्विंस बेबी ये हुआ है, डिलीवर हुआ है। एक लड़का एक लड़की, एक ही बार में हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। इतना बढ़िया सुखद अनुभव है कि इसका कुछ हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है पूजा मैडम का खास करके इतना बढ़िया रिस्पॉन्स, और इतना यहाँ के सारे स्टाफ का रिस्पॉन्स और सहयोग इतना अच्छा रहा है कि ये होल लाइफ हमारे को याद रहेगा। एक मैं अगर अपने जीवन का अगर 2-3-4 अगर पलों को याद अगर करना चाहूँगा, तो एक पल ये भी रहेगा हमारे, खास करके हमारे लिए, मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। इतना सुखद अनुभव है कि इसको मैं होल लाइफ एज ए मेमोरी याद रखूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।